का आईयूपीएसी नेम करते हो तो ये वाला जो है ये तो है गलत, ये तो है गलत और ये है आपका क्या सही, ये तो है गलत और ये है सही। ओह क्या 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 बोल रहा है, अबे गधे, ओह ये गलत के ना साइन है, पागल कहीं के, कुछ भी हो गया, पड़ गई पार तुम्हारी हो। ये क्या है, मिथेनॉल। ठीक है, अब देखो दूसरा मैं लिखता हूं CH3CH2OH। बताओ टोटल कार्बन एटम कितने, टोटल कार्बन एटम कितने, एक और दो, दो तो है क्या ईथ, ETHAN इथेन है ना, और OL तो इथेनॉल। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हैं, मैं उठा रहा हूं सीधे के सीधे, देखना एक बारी। चलो बुक के कुछ कंपाउंड्स हैं, मैं फटाफट उठा रहा हूं, देखते रहना आप। चलो मैंने लिखा CH3 CHOH और CH3। याद रखना बेटा इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम देखो टोटल चेन कितने कार्बन एटम की है, तो टोटल चेन जो कार्बन एटम है वो है 3। कितने कार्बन एटम है टोटल 3, तो 1 2 और 3, तो 3 को आप क्या बोलते हो प्रोपेन, PROPAN बोल दिया। फिर 2 क्योंकि 2 नंबर पे कौन है OH, तो 2 और फिर क्या ओल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया प्रोपेन 2 ओल। ऐसे ही एक कंपाउंड और है, मैंने लिखा CH3 CHOH CH2 और CH3। ठीक है, CH3 इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, जैसे आईयूपीएसी देखो इसका, आईयूपीएसी क्या बोलोगे आप, टोटल कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की, टोटल कार्बन चेन है आपके पास वो है कितने की 4 कार्बन एटम की। ये लो काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से कि उधर से, तो बोलेंगे इधर से, तो 1 2 3 4 है ना, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा BUTAN ब्यूटेन। 2 नंबर पर OH है तो 2 और आगे क्या लगा दिया ओल, हो गई बात खत्म। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और है, मैंने बोला ये बताओ CH3 CH3 CH2OH। याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ लेकिन इस बार नहीं आएगा। इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका है वो है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी देखना इसका क्या नाम होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, टोटल कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की, तो आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की है, 3 कार्बन एटम की है। कितने एटम की है, 3 कार्बन एटम की है। अब काउंटिंग किधर से करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप OH नजदीक पड़ता है उधर से, तो इधर से पड़ता है, तो 1 2 और 3। अब 2 नंबर पे मिथाइल है तो क्या लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है ना 3 की, तो क्या लिखोगे PROPAN प्रोपेन और 1 और आगे लगा दो ओल, हो गया आईयूपीएसी नेम। ठीक है, ऐसे ही एक और कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH3 और OH। ठीक है, इसका नाम है कॉमन नेम देखना इसका, पहले इसका कॉमन नेम है वो है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखना, आईयूपीएसी नेम देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की, पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की 3 की है ना, तो आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे इसका, आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है तो 3 के लिए आता है क्या प्रोपेन, PROPAN। ठीक है, अब देखो काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे तो 1 2 और 3। देख रहे हो ब्रांच है वो भी 2 पे है और OH है वो भी 2 पे है, तो OH तो आगे लिखेगा, तो प्रोपेन 2 ओल। अब 2
2 क्यों लिया? क्योंकि OH कितने नंबर कार्बन एटम पर है? 2 पर। और इधर देखो CH3 भी कितने पर है? 2 पर। और CH3 को पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन टूल। हो गई बात खत्म। ऐसे ही एक और है, मैंने लिखा CH2 OH और OH। बताओ, फटाफट बताओ। हाँ फटाफट बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर? देखो इसका कॉमन नेम है, अभी अभी बताया था मैंने आपको, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। आईयूपीएसी नेम देखना। टोटल कार्बन कितने बताओ, फटाफट बताओ। टोटल कार्बन एटम है भाई साहब अपने पास 2, 1 और 2। तो 2 को क्या बोलते हैं? इथेन। अब 1 नंबर पर भी OH है, 1 नंबर पर भी OH है और 2 नंबर पर भी OH है, तो 1,2। 2 OH है तो कितने डाई, और आगे क्या? ओल। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। मेरे हिसाब से आईयूपीएसी नेम आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे के टॉपिक की। हाँ भाई, ये 2 सवाल हैं, आप देख पा रहे हो। गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.1 है, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल सोल्व करोगे और कमेंट्स करोगे, जिनसे सोल्व होता है ठीक है, नहीं होता तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा सोल्व। डन, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बाकी करेंगे अपन कल। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके चलिएगा। हाँ जी भाई, चलो कल अपन ने जहां तक पढ़ा था, कहां पढ़ा था कल लास्ट में? कल अपन ने ये आईपीसी नोमेनक्लेचर के सवाल की बात करी थी, ठीक है। आज भी फिर से इधर से स्टार्ट करते हैं। ये आपने मेरे हिसाब से आई होप सोल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो मैंने यहाँ पर आंसर दे रखे हैं, आप देख पा रहे हो सॉल्यूशन करके, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। चलो बेटा, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल एंड फिनोल। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। क्या सर एक शायरी सुनाओ, मतलब तू शायरी सुन के ही मानेगा, ऐसे नहीं मानने वाला है ना। तो चल सुनाते हैं। छोड़, क्या शायरी सुननी, पढ़ ले। हाँ, आप देखो बेटा, ये मेरे पास CH3 है, आप देख रहे हो कार्बन है, ये कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? आप देख पा रहे हो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं, ये लो, दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो, ये 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ में इधर ये एक ऑक्सीजन एटम है, चलो रेड पेन से ही बना देते हैं, आप क्या ही जानोगे। ये एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, और इसके साथ में इधर, इस ऑक्सीजन एटम के साथ में इधर हाइड्रोजन एटम है। अब आप देखो एक चीज देखना, ठीक है, यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, सॉरी बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ दिख रही है, वो कितनी दिख रही है? 1,4,2 पिकोमीटर दिख रही है, दिख रही है ना। पहली बात समझ में आई, 142 पिकोमीटर दिख रही है। चलो ब्लैक से ही बना देता हूं, बढ़िया दिखेगा आपको। ये लो, 1,4,2 पिकोमीटर, देख पा रहे हो, ये 142 पिकोमीटर है। ये वाली जो OH बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 96 पिकोमीटर है, 96 पिकोमीटर है। और ये COH बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री, सॉरी 108 डिग्री और 9 मिनट है। ये स्ट्रक्चर है मिथेनॉल की। ऐसे ही फिनोल में आप देख पा रहे हो, ये जो बॉन्ड लेंथ है कौन सी वाली? ये ये कार्बन है, COH बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है कितनी? 136 पिकोमीटर। कितनी है? 136 पिकोमीटर। और ये OH बॉन्ड, COH बॉन्ड एंगल है, ये कितना है? 109 डिग्री है। अब ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन वही है, कार्बन भी वही है, लेकिन यहां पर डिफरेंस देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो तो है 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर, और ये है 136 पिकोमीटर। ऐसा क्यों हुआ?
इसका क्या रीजन है? पहला सवाल तो ये बनता है, क्या बोलेगा कि एल्कोहल्स में जो ये CO बॉन्ड होता है वो होता है 142 पिकोमीटर का, यानी बड़ा होता है ना, और फिनोल में ये OH बॉन्ड CO बॉन्ड होता है, ये क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? पहला सवाल तो ये बनेगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब करते हैं, चलो आगे। हाँ जी, देखो इधर ध्यान दोगे, सबसे पहले ध्यान से सुनो, ये आप देख पा रहे हो CO बॉन्ड लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 142 पिकोमीटर होती है, और फिनोल में कितनी होती है? 136 होती है। क्यों? तो रीजन सुनो, है ना, ध्यान से सुनना। इन फिनोल द CO bond length is shorter than that of alcohol, है ना। रीजन सुनो, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहला रीजन क्या है? फिनोल के अंदर, आपने फिनोल देखा, ये फिनोल है, ये देखो आपने ऐसे देखा था फिनोल, ठीक है, ये OH, यहां पर ये जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। पहला रीजन समझ में आया। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है भाई क्या, ध्यान से सुनना, रेजोनेंस। यानी क्या आ जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। आपको कोई बोले बताओ फिनोल में बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है, ठीक है, और एल्कोहल में लॉन्गर होती है, क्यों? तो रीजन क्या बोलोगे भाई? रीजन है साफ रीजन है क्या, कि फिनोल की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। पहला रीजन क्या है? ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और सेकंड जो रीजन है वो क्या है? रेजोनेंस, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। दो रीजन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। धन्यवाद। आगे बात करते हैं, चलो। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने के मेथड्स क्या क्या हैं? और सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। सबसे पहला मेथड क्या है? फ्रॉम एल्कीन्स। और इसमें भी कौन सा? बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। चलो बात करते हैं, देखो इधर ध्यान दोगे सभी लोग, ठीक है। मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इस एल्कीन का नाम है प्रोपीन, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O। मैं लिख देता हूं, हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ H2O, यानी जल का जुड़ना, एक वाटर के मॉलिक्यूल का जुड़ना। अब देखो मैंने बोला H और OH, H2O को ऐसे लिख सकता हूं, ये रिएक्शन होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो मैंने लिखा H+, मैंने लिखा क्या? H+, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, हाँ जी, H+, क्या होने वाला है? ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां पर ये बॉन्ड पार्शियली टूटेगा, H पर प्लस OH पर माइनस। ये OH है ना, ये तो जाएगा इस कार्बन एटम पर, और ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन एटम पर। कब? जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा। क्या बनने वाला है? आप देख रहे हो CH3CH, ठीक है, CH3CH तो है, ये OH इस कार्बन एटम पर गया, तो मैंने लिखा OH, और इस CH2 के साथ में एक हाइड्रोजन और जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3। प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोपेन टू ऑल। अब मान लो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या बनेगा यहां पर? क्वेश्चन बनेगा वो सुनो, है ना, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं, पहले देख लेता हूं आगे पेज में जगह है क्या, क्योंकि अपन मैकेनिज्म करेंगे। चलो नहीं है तो चलो मैकेनिज्म छोड़ो, मैकेनिज्म ही करते हैं, क्वेश्चन तो होता ही रहेंगे। हाँ भाई, ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म देखो, सभी लोग इसकी मैकेनिज्म देखो कैसे होती है। हाँ भाई, इसकी मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से सुनना, एडिशन ऑफ स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट क्या है? ध्यान से सुनो, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बनता है? यही तो बनता होगा,
सॉरी, हाँ भाई, कोई कमेंट कर रहा है सर? एक बार देखो, कमेंट देखो। एक बावड़ा आदमी है, बोल रहा है सर ये कैसे हुआ, समझाओ। ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CS2 है, मैंने एडिशन ऑफ वाटर कराया HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या बनने वाला है? H तो जाएगा CH2 पे, OH जाएगा CH पे, क्या बनेगा? CH3 CS तो पहले से है, OH इसके पास आएगा तो क्या बन जाएगा? OH, और इसके पास H जाएगा तो क्या बन जाएगा? OH, है ना। नाम क्या? प्रोपेन टूल। तो सवाल क्या बनेगा? प्रोपीन से आप प्रोपेन टूल कैसे बनाओगे? याद रखना ये जो रिएक्शन है ना, यहां पे लिख देता हूं बेटा, है ना। दिस रिएक्शन follows मार्कोनिकॉज रूल। याद रखना, मार्कोनिकॉज,